वांट जॉब पॉलिसी। प्राइवेट कंपनी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। प्राइवेट कंपनीज को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। प्राइवेट कंपनी को रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जॉब पॉलिसी, वी वांट जॉब पॉलिसी, वी वांट जॉब पॉलिसी, वी वांट जॉब पॉलिसी। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, टीचर सड़कों पे हैं। आज ईद मनाई जा रही है लेकिन टीचर सड़कों पे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक इनडेफिनिट स्ट्राइक, मीडिया सही सुन लें, इनडेफिनिट स्ट्राइक जो 31 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली स्ट्राइक जो हमारी कश्मीर में हमारे जो भाई हैं वहाँ पर इनडेफिनिट स्ट्राइक शुरू हो गई है। उन्हीं की सपोर्ट में जम्मू में भी हम लोगों ने एक इनडेफिनिट स्ट्राइक रखी है। उसी के संदर्भ में आप सभी को ये बता दूं कि वोकेशनल ट्रेनर्स, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वोकेशनल ट्रेनर क्या है, कहाँ पर कार्यरत काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, वोकेशनल ट्रेनर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में 16 में एक पॉलिसी बनाएगी जिसके तहत वोकेशनल ट्रेनर को अपॉइंट किया गया, जिसमें ये उनका मेन मोटो और मेन मुद्दा यही था कि भारत में, पूरे भारतवर्ष में स्किल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके तहत वोकेशनल ट्रेनरों को अपॉइंट किया गया। हमारे जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल के तौर पर 2157 यानी कि करीब 2200 के करीब वोकेशनल ट्रेनर कार्यरत हैं जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, वोकेशनल ट्रेनर का रिजल्ट जो है देखा जाए 95% प्लस, यानी कि 100 करीब प्लस उनका रिजल्ट है। इसी तरह कुछ हमारी डिमांड्स को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। वोकेशनल ट्रेनर के लिए हमारी जो डिमांड्स हैं, मैं कहना चाहूँगा, डिमांड्स में पहला हमारा यही है कि जिस तरह की प्राइवेट कंपनी की जो यहाँ पर अटेंडेंट है, प्राइवेट कंपनी को बाहर किया जाए, जिसको हम वीटीपी कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर कहा जाता है। वीटीपी को बाहर किया जाए। प्राइवेट कंपनी का रोल जहां पर कतई भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट कंपनी की क्या रोल रहेगा। प्राइवेट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 रोल हैं। पहला यही है कि हमारी सैलरी को डिसबर्स करने का काम वो करती है, सिर्फ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे सैलरी के साथ साथ हमारी अटेंडेंस को वो समग्र शिक्षा तक सबमिट करती है। समग्र शिक्षा हमारा हेड डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। सिर्फ 2 ही काम वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर यानी कि प्राइवेट कंपनीज के रहते हैं। हमारी पहली मांग यही है, प्राइवेट कंपनी को जहां से रिमूव किया जाए, वीटीपी यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर को जहां से रिमूव किया जाए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह की पॉलिसी, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, जिस तरह की पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट में जिस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वही पॉलिसी की मांग हम जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। और इसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन की बात भी नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मैनेजमेंट जो कास्ट होती है वो वीटीपी यानी प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रही होती है। हमारा वोकेशनल टीचर का सिर्फ डिमांड यही है, उस जो मैनेजमेंट कास्ट है उसको आप वोकेशनल टीचर को इंटीमेट कर दें, उनको एक असिस्ट कर लें, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं किसी तरह फाइनेंशियल इशू वहाँ पर नहीं आने वाला है। सर, आपका यही कहना है कि बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए और आपका जो सीधा सरकार आपको अडॉप्ट कर ले। बिल्कुल, जिस तरह की पॉलिसी हरियाणा में की गई, हरियाणा में यहीं पर किया गया कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग पार्टनर प्राइवेट कंपनीज को बाहर किया गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारी जो है समग्र शिक्षा स्कूल एजुकेशन में हम लोग काम करेंगे, ये हमारी डिमांड है। दूसरा मुद्दा दूसरी हमारी डिमांड यही है कि हमारे जॉब पॉलिसी बनाई जाए और साथ में सैलरी इंक्रीमेंट। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ अभी तक बहुत कम सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। जो वोकेशनल ट्रेनर जो नए लगते हैं उनकी 20,000, जो पुराने वोकेशनल ट्रेनर हैं उनकी 24,000 ही अभी तक सैलरी यहाँ तो हुई है। तो इसी के साथ हमारे जो कश्मीर में जो भाई हमारे डिटेन किए गए हैं, बहुत शर्मनाक बात है। आज का दिन जो खुशी का दिन है, जो महोत्सव है, जो आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव है ईद का, उसी दिन हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ डिटेन किया गया। कारण क्या है सर डिटेन? कारण यही है कि उन्होंने कहा कि हम जेन्युइन डिमांड्स को आपके सामने रिड्रेस करने जा रहे हैं, हम जेन्युइन डिमांड ग्रीवेंस को रखने जा रहे हैं। यही मेन मौका है कि उन्हें वहाँ पर उनको डिटेन कर दिया है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हम की निंदा करते हैं। किसी भी दौर पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।